संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। भगवान महावीर और उनकी अहिंसा की चर्चा चल रही है, जिसमें अहिंसा की परिभाषा क्या है, अहिंसा का वास्तविक स्वरूप क्या है, यह बात विस्तार से स्पष्ट की। और साथ में यह बात भी आई कि जिसे जगत हिंसा कहता है, जिसे शास्त्रों में द्रव्य हिंसा कहा जाता है, वो हिंसा सबसे ज़्यादा युद्धों में होती है। और आज सारी दुनिया ने एक गहराई से अनुभव कर लिया है कि युद्धों से आज तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आखिरकार उसके बाद में भी टेबल पर बैठ कर के विचार विमर्श करके ही समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। बाद की अपेक्षा हम पहले ही उसका समाधान करें बातचीत के माध्यम से, तो यही रास्ता सही है। युद्ध में विनाश कितना ही क्यों ना हो जाए, लेकिन आज एक देश दूसरे देश की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है। आखिरकार अंत में वहीं की सरकार बनानी पड़ती है, भले ही कठपुतली सरकार हो। अमेरिका ने अफगानिस्तान में कितना विनाश किया, और समझ लो जिनके हाथ में सत्ता थी उन्हें बिल्कुल बर्बाद ही कर दिया, अथवा उन्हें मुंह छिपाकर कहीं भागना पड़ा। फिर भी अमेरिका का राज तो नहीं हुआ अफगानिस्तान में। उन अफगानिस्तानियों को ही वहां का राज्य सौंपना पड़ा। अरबों डॉलर युद्ध में खर्च हुए और अरबों डॉलर उस सरकार को उसके बाकी का जो विनाश हुआ है उसके विकास के लिए देने पड़े, और वो हमारी मन की मर्जी के अनुसार चले इसके लिए देने पड़े। आखिर क्या निकला उसमें से परिणाम? तो इन युद्धों का कोई परिणाम भी निकलता नहीं है विनाश के अलावा। इसलिए सारे जगत ने ये अच्छी तरह समझ लिया है कि विश्व की समस्याओं के समाधान के लिए अहिंसा का रास्ता ही, भगवान महावीर ने जो बताया था, महात्मा गांधी ने भी जिस पर चलकर, और राजनीति के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में भी उसका प्रयोग सफलतापूर्वक कैसे किया जा सकता है, ये सिद्ध कर दिया है। दूसरा बिंदु है कि हमारे खान पान, उठना बैठना, पहनने ओढ़ने और श्रृंगार सामग्रियों में होने वाली हिंसा का। ये दूसरा जो बिंदु है वो पहले बिंदु से कोई कम महत्व का नहीं है, बल्कि उससे भी अधिक खतरनाक है। क्यों? क्योंकि युद्ध तो कभी कभी होते हैं। 50 वर्ष की आजादी में हमने 2-3 युद्ध देखे, वो भी थोड़े दिनों के। कोई भी युद्ध महीनों से ज्यादा नहीं चला, लेकिन आखिर 50 साल तक हम लोग बिना युद्ध के ही रहे ना। लेकिन जो हमारी खान पान संबंधी हिंसा है, जिसके लिए बूचड़ खाने खुल गए हैं, इनमें तो लाखों जीव, लाखों पशु रोजाना काटे जाते हैं। तो सबसे ज्यादा खतरनाक हिंसा ये है। हम इन दोनों की बात आपस में विचार करके देखें कि हम युद्धों की बात करें तो मान लो उसमें बहुत हिंसा होती है, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं है ना। वो तो बड़े बड़े राजनीतिक लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो डिसीजन लेते हैं, सैनिक लोग डिसीजन लेते हैं। हम और आप साधारण जनता तो उनमें डिसीजन नहीं लेती है। हम भले ही कितना चाहें कि युद्ध नहीं हो,
और उन लोगों ने शुरू कर दिया तो होगा, और हमें भी शामिल होना पड़ेगा उसमें। हम चाहें कि हो और वो ना चाहें तो नहीं होगा। कहने का आशय यह है कि एक तो ये रोजाना की हिंसा है, ये उससे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये रोजाना लाखों जीवों का विनाश करती है। और दूसरे, ये हमारे हाथ में है बहुत कुछ, और वो हमारे हाथ में नहीं है। बहुत से लोग, जरा सी बात होती है और कहने लगते हैं पाकिस्तान पर आक्रमण कर देना चाहिए, उसने हमारे इतने लोगों को मार डाला, रोजाना 10 आदमी को मार डालता है, साल भर का हिसाब लगाओ तो 1000 लोगों से ज्यादा को मार डाला, इसलिए हमें आक्रमण कर देना चाहिए। मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूं कि 10 मारे रोजाना, वर्ष में 1000 हो गए, कितने हो गए, जितने भी हो गए, लेकिन यदि युद्ध हुआ तो रोजाना हजारों मरेंगे, लाखों की संख्या में मरेंगे। जो जिस रफ्तार से हिंसा आज हो रही है, उससे लाख गुने जीव कुछ मिनटों में खत्म हो जाएंगे। तो हम 10 को बचाने के लिए लाखों को कुर्बान करने की बात, किसी सिरफिरे लोगों के दिमाग में ही ये बात आ सकती है, लेकिन ऐसे सिरफिरे लोग कम नहीं है। हम अपने बीच में भी देखें, जब भी ऐसी बात आती है तो बहुत से लोग ये कहते मिल जाएंगे, भारत नपुंसक हो गया है, उसे ये कर देना चाहिए, उसे ये कर देना चाहिए, उसे ये कर देना चाहिए, माने युद्ध में कूद पड़ना चाहिए। वो कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि वो जो कुछ भी हो, उसमें तो हम अपने विचार ही व्यक्त कर सकते हैं, हम जनमानस बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। यदि अमेरिका चाहे और हमारे ऊपर युद्ध थोप दे तो थोप दे, हमें लड़ना पड़ेगा। लेकिन ये रोजाना की जो हमारे खान पान संबंधी हिंसा है, उठने बैठने संबंधी हिंसा है, पहनने ओढ़ने संबंधी हिंसा है, ये तो कम से कम इतनी तो हमारे हाथ में है कि हम अपने जीवन को अहिंसक बना करके रख सकते हैं। इसलिए भगवान महावीर ने वो राज्यों के द्वारा की जाने वाली हिंसा, सामूहिक रूप से की जाने वाली हिंसा से भी ज्यादा उन्होंने व्यक्तिगत हिंसा और अहिंसा पर बल दिया। और उनका ऐसा स्पष्ट कहना है कि व्यक्ति सुधरेगा तो समाज सुधरेगा, क्योंकि व्यक्तियों के समूह का नाम ही तो समाज है। इस दृष्टि से ये जो खान पान संबंधी बात है, उसमें जो हम शाकाहार और मांसाहार की बात करते हैं, कि जो मांसाहार है ये सबसे ज्यादा हिंसा का कारण है, और आज वह एक उद्योग के रूप में विकसित होता जा रहा है। युद्धों में भी और किसी को लाभ नहीं होता है, सिर्फ उन लोगों को जो हथियारों का धंधा करते हैं। ऐसे ही पहले के जमाने में यदि कभी कोई व्यक्ति मांसाहार का सेवन करता था तो उसे अपने हाथ से किसी जीव जंतु को मारना पड़ता था। तो इतना आसान नहीं है कि हर एक आदमी रोजाना जंगल में जाकर किसी जीव जंतु को मार के ले आए और फिर भोजन बना के खाए। तो कभी जिंदगी में एक आध बार शिकार खेलेगा और कोई जीव जंतु का मांस खाएगा, और उस वक्त भी उसके हृदय में करुणा आ गई तो जिंदगी भर को छोड़ भी सकता है। लेकिन आज तो मांस का उद्योग खुल गए हैं। लाखों गाय और बकरियों को कत्लखानों में एक साथ काट कर और बाजार में वो मांस साग सब्जी जैसा बिकने लग गया है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि आज हिंसा का उद्योगीकरण हो गया है,
और हम भारतवासी भी खोटे कामों का अच्छा नाम रखने में इतने चतुर हो गए हैं, काम करेंगे मछलियों को मारने का और उसका नाम रखें मत्स्य पालन उद्योग। क्या धंधा करते हैं कि मछलियां पालने का काम हम करते हैं। ये मछलियां पालने का काम करते हैं कि मछलियां मारने का काम करते हैं? उसका नाम क्या रखा है? मत्स्य पालन उद्योग, मुर्गी पालन उद्योग। ये मुर्गियों को पालते हैं, क्यों उन्हें मारते हैं बोलिए? वो तो मारकर खाने के लिए पालना भी जरूरी है ना कुछ दिन तो। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि खान पान की हिंसा आज उद्योगों के रूप में हमारे सामने आ रही है, इसलिए बहुत खतरनाक है। कभी इसमें दया का काम सामने होने ही वाला नहीं है, क्योंकि हमने अभी आंख के सामने देखा ही नहीं है कि कौन जीव कैसे मारा गया है। जैसे हम बाजार में से एक बिस्कुट खरीद के खाते हैं और मान लिया उसमें कोई मांसाहारी चीज पड़ी हुई है, तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये गेहूं का बिस्कुट है, इसमें कोई ऐसी चीज भी है कि हम मांस खा रहे हैं, तो हमें उसकी गिलानी नहीं होती। दया आने का हमारे हृदय में प्रसंग नहीं बनता। यदि आदमी को खुद मार के खाना पड़े तो जितना मांस खाने वाले लोग हैं उनमें 10% लोग भी मांस नहीं खाएंगे, 90% छोड़ देंगे यदि खुद उन्हें ऐसा करना पड़े तो। और जो लोग खाते हैं 10% में भी खाएंगे, उन्हें यदि कत्ल खाने के वे दृश्य दिखा दिए जाएं कि किस तरह निर्दयता पूर्वक उन पशुओं को मारा जाता है, तो उनमें से भी समझ लीजिए 90% लोग मांस खाना छोड़ देंगे। लेकिन उन्होंने वो दृश्य देखे ही नहीं। आप कह सकते हैं कि उन्हें मालूम तो है कि आखिर इन पशुओं को मार काट के खाए बनाया गया है, ऐसा मालूम होना अलग बात है और अपनी आंख के सामने वो दृश्य देखना अलग बात है। बेटी की शादी होगी तो विदा होगी, ये सब जानते हैं। जिस दिन से हम सगाई करते हैं बेटी की, उस दिन से भी हम जानते हैं, लेकिन हम रोने नहीं बैठते हैं। क्यों? लेकिन जब वो विदाई का क्षण आता है और हमारी आंखों के सामने वो दृश्य होता है, तो अच्छे अच्छे लोगों की आंख में आंसू आ जाते हैं। तो वो जो करुण दृश्य, यदि टीवी पर एक दफे उन कत्ल खानों के वो दृश्य दिखा दिए जाएं, तो हम हजारों विद्वान लोग, पंडित लोग, साधु संत लोग ये अपील करेंगे कि मांस नहीं खाना चाहिए। उसका जो असर नहीं होगा, वो एक दृश्य का वो असर हो जाएगा। तो ये जो हिंसा का उद्योगीकरण हो गया है, जो परोक्ष रूप से हमारे सामने आती है, ऐसी बहुत सी चीजों में कि जब मालूम ही नहीं पड़ता है कि ये मांसाहार की चीज है, उसने इस हिंसा को बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि उन युद्धों वाली हिंसा से भी ज्यादा आज इस बात की जरूरत है कि हम एक खान पान संबंधी हिंसा के बारे में बात अधिक करें, क्योंकि उसका हमसे सीधा संबंध है। उसमें हम कुछ कर सकने की पोजीशन में हैं। इस युद्ध में तो हम कुछ कर सकने की पोजीशन में ही नहीं है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि यदि हमें शक्ति का संग्रह करना है तो मांस खाना ही पड़ेगा, क्योंकि शक्ति मांस में ही होती है। एक घास फूस खाने से शक्ति हमें कहां प्राप्त होगी? वो शाकाहार शब्द को, शाकाहारी भोजन को घास फूस कह करके उसका मजाक उड़ाते हैं। ये शाकाहार जो शब्द है, ये भी एक भ्रम पैदा करता है। क्यों? कि साग तो हम ऐसे जो बाजार से लौकी वगैरह लाते हैं ना, उनको कहते हैं। हमारी दृष्टि में भी साग, दालें भी साग में शामिल नहीं है, रोटी तो साग में शामिल होती ही नहीं है। क्यों? दूध दही भी साग में शामिल नहीं होता है। जैसे हम साग शब्द से बोलते हैं, वो सब्जी, उसको साग बोलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे हम शाकाहारी हो जाएंगे
तो अकेली हम सब्जियां खा के हमें जिंदा रहना पड़ेगा। लेकिन भाई साहब, साग माने अकेली वो सब्जी नहीं है, उसमें दालें, अनाज, गेहूं, चावल, मेवा, दूध, दही, घी, बहुत से पौष्टिक पदार्थ शामिल हैं। इसलिए शाकाहार शब्द स्वयं में वास्तव में एक पर्याप्त नहीं है। ये वर्गीकरण भी हिंदुस्तानियों का नहीं है, ये तो विदेश से आया है। उन्होंने भोजन के दो भेद किए, एक एनिमल प्रोडक्ट और एक वेजिटेबल प्रोडक्ट। और वेजिटेबल प्रोडक्ट का हमने नाम रख दिया शाकाहार और एनिमल प्रोडक्ट का नाम रख दिया मांसाहार। और इससे एक बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई कि दूध, दही, घी ये एनिमल प्रोडक्ट है कि वेजिटेबल प्रोडक्ट है। उसकी बात मैं बाद में करूंगा। अभी तो मैं आपसे ये कह रहा था कि जो ये लोगों का कहना है कि शक्ति तो मांसाहार में है, शाकाहार में नहीं, ये सोचना सही नहीं है। देखो, पशु दो प्रकार के होते हैं, एक शाकाहारी अलग और मांसाहारी अलग। तो जो मांसाहारी पशु हैं वो कोई बोझा नहीं ढो सकते हैं, उन्हें तो अपना बोझा ढोना भी भारी लगता है। आप देखेंगे वे 24 घंटे हाँफते रहते हैं। कुत्ते को देखो, शेर को देखो, वो चलेगा दौड़ेगा तो हा 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 कर हाँफता रहेगा। लेकिन घोड़े को देखो, बैल को देखो, हाथी को देखो, तो कितना ही बोझा ढो करके वो ले जाएगा, लेकिन कभी वो हाँफता हुआ दिखाई नहीं देगा। शक्ति किसमें ज्यादा है बोलिए? बोझा ढोने का काम आज तक कभी सवारी के काम शेर आया है, कुत्ता आया है? शाकाहारियों में सबसे शक्तिशाली हाथी को माना जाता है और मांसाहारियों में शेर को। शेर भले ही छलबल से हाथी को मार डाले, लेकिन उसमें वो ताकत नहीं है। यदि हाथी के सामने पड़ जाए, सामने वो कभी आता नहीं है, तो हाथी उसका पैर रख दे तो चकनाचूर हो जाए, और वो हाथी के पीठ पर भी बैठ जाए तो हाथी को कुछ होने वाला नहीं है। शक्ति किसमें ज्यादा है बोलिए? घास फूस खाने वाले हाथी में कि मांस मदिरा खाने वाले शेर में? और घोड़े को तो शक्ति का प्रतीक मान लिया गया है, हॉर्स पावर हम बोलते हैं ना, अश्व शक्ति। ये शक्ति का नाप को हॉर्स पावर को माना गया है। जितने भी शक्ति के कार्य करते हैं वे सब शाकाहारी पशु करते हैं, मांसाहारी नहीं करते हैं। इसलिए ऐसा सोचना कि मांस खाने से शक्ति प्राप्त होगी एकदम झूठा भ्रम है। और दूसरी बात कि यदि घास फूस में शक्ति नहीं है तो ये जो मांसाहारी जानवर हैं वे जो मांस खाते हैं किन का खाते हैं? शाकाहारियों का क्या मांसाहारियों का? क्यों? ये सारे मांसाहारी जानवर शाकाहारियों पर आक्रमण करके उनका मांस खाते हैं। कोई एक मांसाहारी दूसरे मांसाहारी का मांस खाते कभी देखा नहीं गया हो। यदि शक्ति उसमें ज्यादा है तो मांसाहारियों का मांस खाना चाहिए। यदि उन्हें उस मांस में से शक्ति मिलती है जो शाकाहारियों का है, तो शाकाहारी के मांस में शक्ति आई कहां से? उस घास फूस में से ही आई है ना। उनमें भी जो शक्ति है वो शाकाहार के घास फूस से आई है, और मांसाहारियों में भी जो शक्ति है वो उन शाकाहारियों के मांस से आई है। इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो वो साग में से ही शक्ति आई। इसलिए जो हमारे दिमाग में एक भ्रम पैदा हो गया है कि मांसाहार में शक्ति ज्यादा है और शाकाहार में कम है, तो ये बात सही नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि जितने भी मांसाहारी प्राणी हैं वो सामाजिक नहीं है। एक कुत्ते को देखकर दूसरा कुत्ता भौंकता है, वो दो एक साथ नहीं रह सकते हैं।
लेकिन जितने भी शाकाहारी पशु हैं वो सामाजिक प्राणी हैं, वे मिलजुल के रहते हैं, वो संगठित होकर रहते हैं। मनुष्य भी एक सामाजिक प्राणी है। जैसे भेद पशुओं में है ना, मांसाहारी शाकाहारियों के, ऐसे भेद मनुष्यों में नहीं है। फिर भी ये मनुष्य वो तो प्योर शाकाहारी है, क्योंकि उसकी दांत और आंतें शाकाहारी पशुओं जैसे हैं, मांसाहारियों जैसी नहीं। शाकाहारी पशुओं के जो आंतें होती हैं बहुत लंबी होती हैं, और मांसाहारी की होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं, पेट की आंतें। शाकाहारियों के जो दांत होते हैं वो चबाने के होते हैं, मांसाहारियों के जो दांत होते हैं वो चीरने फाड़ने के होते हैं, चबाने के नहीं होते। शेर चाहे कि मैं घास खा जाऊं तो नहीं खा सकता है, क्योंकि चबा नहीं सकता उसे दांत ऐसे होते हैं कि किसी जीव को चीर के फाड़ेंगे गिरने के। और शाकाहारियों के ऐसे दांत नहीं होते हैं कि चीर फाड़ सकें, वो चबाने के दांत होते हैं। और शाकाहार को पचाने में बहुत ताकत चाहिए, इतनी लंबी आंत चाहिए। और मांसाहार तो पचा ही पचाया है, वो तो रिजेक्टेड मान है, इसलिए उसकी आंत छोटी होती है। शाकाहारियों को पसीना आता है, मांसाहारियों को पसीना नहीं आता है। शाकाहारी पानी पीते हैं ना तो आदमी जैसा पीते हैं, अपने जैसा, और मांसाहारी जबान से लप 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 करेगा, पेट में पानी जाएगा ही नहीं, क्योंकि पानी की जरूरत ही नहीं वहां पेट में उसके लिए है। तो जबान सूखती है, इसलिए वो पानी जबान पर लपेटता है अकेला। तो हम सब बातों में देखें तो मनुष्य ही जो है वो शाकाहारी प्राणियों के नजदीक है, मांसाहारी प्राणियों के नजदीक नहीं है। और आज एक सबसे बड़ी शक्ति है जीवन शक्ति। जीवनी शक्ति माने जिंदा रहने की ताकत। वो शेर है, सबको मार के खाता है। आज तक नहीं सुना होगा किसी भी जानवर ने शेर को मार के खाया। उसे कोई नहीं मारता है, सब डरते हैं, और शेर सबको मारता है। फिर भी शेरों की सुरक्षा का चिंता हो गई है गवर्नमेंटों को कि यदि उनकी सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी तो उनकी नस्ल ही समाप्त हो जाएगी। बोलिए जीवन शक्ति कितनी कम है। सबको मार के खा जाए और फिर भी जीवन के लाले पड़ रहे हैं। और शाकाहारियों का, उसे वे मांसाहारी जानवर खाएं, आदमी भी मार के खा जाए, क्यों? कहते तो हमारे पालतू पशु हैं और उनको मार के खा जाएं। सारी दुनिया उन्हें मार के खाए तो भी किसी शाकाहारी जानवर की नस्ल समाप्त हो जाने का भय आज दुनिया में कहीं नहीं रहा है। उसके लिए सुरक्षा प्रदान नहीं करनी पड़ी है गवर्नमेंट को। आज शेर को कोई मारेगा और यदि पकड़ा जाएगा तो उसे जेल की सजा होगी, और गाय को मार के खा जाओ तो कोई कुछ कहने वाला नहीं है। हजारों गांवों को मार काट के हम रोजाना ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलो जीवन शक्ति किस में ज्यादा है, गाय में कि शेर में? इतने सब मार मार के खा रहे तो भी उसकी नस्ल खत्म होने का खतरा नहीं है, और उन्हें कोई नहीं मार रहा है फिर भी उसकी नस्ल खत्म होने का खतरा है। क्यों है ऐसा? क्योंकि गाय का जो भोजन है वो उसके सामने से भागता नहीं है, वो आराम से खाती है। लेकिन शेर का जो भोजन है वो भागता है। हिरण को पकड़ के उसे खाना है ना, तो वो शेर से भी तेज रफ्तार से भागता है, तो उसके पीछे शेर को दौड़ना पड़ता है। उसके पीछे कितना श्रम होता है। तो जरा भी शेर कमजोर पड़ा, दौड़ने की शक्ति कम हुई, दांत हिल गए तो बस खत्म, भूखों मरने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन गाय का घास उसके सामने से भागता नहीं है, शाकाहारियों का भोजन उसके सामने से भागता नहीं है, इसलिए उनका जीवन इतना कठिन नहीं है जितना कठिन मांसाहारियों का है। इसलिए उनकी नस्ल समाप्त होती जा रही है। इसलिए हम विचार करेंगे इस गंभीरता से तो शाकाहार ही श्रेष्ठ भोजन है, अहिंसक भोजन है। और मांसाहार न शक्ति की दृष्टि से न उपलब्धि की दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से उचित आहार नहीं है। इसके बारे में अभी और बहुत सी बातें बतानी हैं जो अगले व्याख्यान में बताई जाएंगी। ओम शांति शांति शांति।